सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ा, उससे कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताए, क्वेश्चन भी बताया मैंने 3.3 का। इसमें आपको क्वेश्चन हमने बताया था, क्वेश्चन 3 का थर्ड सेकेंड तक बताया था। अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 बताना है। क्वेश्चन है आपका, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. कराएगा टैक्सी चार्ज in city consists of a fixed charge। कराएगा एक शहर में टैक्सी चलती है जो अपने कुछ डिस्टेंस को चार्ज को फिक्स किए हुए है, यानी कुछ दूरी जब चलती है तो उसके लिए चार्ज को फिक्स की है, और बाकी उसके बाद क्या करती है, वो उसका अमाउंट लेती है। For a distance of 10 किलोमीटर the charge paid is ₹105। जब वो चार्ज अगर आएगी, जब वो 10 किलोमीटर चलती है तो 105 रुपये का चार्ज लेती है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर जब वो 15 किलोमीटर दूरी चलती है तो चार्ज लेती है आपका 155 रुपये का। करा भाग ऑफ द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। देखेंगे लेट फिक्स चार्ज is equal to x rupees and charge per kilometer is equal to ₹5। ठीक है, आपको समझ में आया? क्वेश्चन में आपको फिर से समझ, आपको पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। कह रहा है कि किसी शहर में टैक्सी चलती है जो अपनी कुछ दूरी का जो चार्ज है उसको फिक्स किए हुए। एक शहर में टैक्सी चलती है जो अपनी कुछ दूरी के चार्ज को फिक्स किए हुए, बाकी उसके बाद जो वो ट्रेवल करती है तो उसका एक चार्ज रखती है। तो कह रहा है कि वो 10 किलोमीटर जब चलती है तो 105 रुपये चार्ज देती है, और जब 15 किलोमीटर चलती है तो 155 रुपये का चार्ज देती है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए आप कि उसका फिक्स चार्ज कितना है और उसके जो पर किलोमीटर दूरी का चार्ज है वो कितना है, तो उसको मानना पड़ेगा। लिखेंगे फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पे ₹105। जब वो 10 किलोमीटर चलती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि जब वो 10 किलोमीटर दूरी चलती है तो 105 रुपये का चार्ज लेती है। तो 10 किलोमीटर की दूरी का जो चार्ज होगा 10y हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज है y रुपये, 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा 10y होगा, और उसमें फिक्स चार्ज जुड़ा हुआ तभी तो 105 रुपये हो रहा है। वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर का चार्ज 105 रुपये देती है, इसका मतलब उसमें फिक्स चार्ज जुड़ा हुआ है। तो फिक्स चार्ज आपका जो होगा x होगा, और 10 किलोमीटर का चार्ज पर किलोमीटर चार्ज दिखा है, चार्ज पर किलोमीटर y है, 10 किलोमीटर तो क्या होगा 10y हो जाएगा। इसका 105 इक्वेशन नंबर। क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि एक शहर में टैक्सी चलती है और वह अपने कुछ चार्ज को फिक्स किए हुए है और कुछ चार्ज को पर किलोमीटर हिसाब से देती है। तो कह रहा है कि जब वह 10 किलोमीटर जाती है तो 105 रुपये का चार्ज देती है, तो फिक्स चार्ज में जुड़ा हुआ रहेगा, तो फिक्स चार्ज x हो गया, और 1 रुपये और पर किलोमीटर चार्ज अपना y रुपये रखे हैं, तो 10 किलोमीटर का आ जाएगा 10y इसका 105 रुपीज। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू चाहिए सेकंड सिचुएशन, सेकंड कंडीशन में लिखिए। सेकंड कंडीशन कर रहा है एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। कह रहा है कि जब वो 15 किलोमीटर का जर्नी करती है, जब वो 15 किलोमीटर दूरी तय करती है तो चार्ज देती है 155 रुपये का। तो सेकंड कंडीशन जो आपको सुन रहा है, यस फिक्स चार्ज उसका फिक्स है, लेकिन 15 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर का चार्ज है उसका y रुपीज, तो 15 किलोमीटर हो गया 15y इसका 155 रुपीज। क्वेश्चन नंबर दोनों इक्वेशन बन गए। अब इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि किसी एक इक्वेशन को लेके एक की वैल्यू निकाल के दूसरे पुट करते हैं। मान लीजिए प्राइम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y इसका 105, x इसका हो जाएगा 105 माइनस 10y।
इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब लिखेंगे, अब इक्वेशन 3 की वैल्यू को हम सेकेंड में पुट करेंगे, यही नहीं होता है ना। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है आपका, यस में पुट करना है। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 15y इसका 155, यस में पुट करते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इसका 155, ये हो जाएगा आपका 105 माइनस प्लस 5y इसका 155 ट्रांसफर हो जाएगा। 5y इसका 155 माइनस 105, 5 को इसका हो जाएगा 150 आ जाएगा, तो y इसका हो जाएगा 10 रुपीज। उसका पर चार्ज आ गया आपका 10 रुपीज। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो थर्ड इक्वेशन है आपका x इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इक्वल टू 105 माइनस 10y 10, x इक्वल टू 105 माइनस 100 इक्वल टू रुपीज। यानी इसका फिक्स चार्ज है 5 रुपये और टैक्सी चार्ज है पर किलोमीटर 10 रुपये। और कुछ पूछा है इसमें, और पूछा है आपको, और पूछा हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 25 किलोमीटर। कराया कि जब 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कितना रुपया लगेगा। तो अब आपको समझ में आ गया, जब 25, अब सेकंड कंडीशन पूछा है, जब वो 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कितना रुपया लगेगा। आप ये किलोमीटर निकाल दिया, फिक्स चार्ज निकाल दिया उसका, तो फिक्स चार्ज तो जुटेगा ही, और 25 किलोमीटर का चार्ज, तो 25 किलोमीटर का जो पर चार्ज होगा 4,25 किलोमीटर इसका 25 मल्टीप्लाई कितना रुपये चार्ज लग रहा है पर किलोमीटर का 10 रुपया, और फिक्स चार्ज 5 रुपये, 255 रुपया रहेगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आया भी था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, a fraction becomes 9/11 is a fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both the numerator and denominator। कह रहा है फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है जब उसके नामिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाए। if 3 is added to both the numerator and denominator becomes 5.6। कह रहा है कि यदि उसके नामिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ा जाता है तो वह 5.6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन। देखेंगे लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए फ्रैक्शन इक्वल टू x पान। क्वेश्चन यही कर रहा है कि फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। कब वो 9/11 हो जाता है, जब उस फ्रैक्शन के नामिनेटर में जब उसके फ्रैक्शन में नामिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाए। कर रहा है फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है जब उसके नामिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाए। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इसके नामिनेटर दिया है और डिनोमिनेटर दिया है। इसके नामिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाता है।
तो फ्रैक्शन जब हो जाता है 9/11, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। 11x + 22 9y + 18 ट्रांसफर करेंगे। 11x - 9y इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 18 - 22 हो जाएगा। 11x - 9y 18 में से 22 यानी माइनस आएगा -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है जब फ्रैक्शन के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो नॉमिनेटर 5.6 हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन जब उसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ा जाता है तो 5.6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। 6x + 18 = 3y, 6x + 18 = 5y + 15 ट्रांसपोज करेंगे। 6x - 5y इसको उधर कर देंगे तो -3। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया है 2 इक्वेशन आपको मिल गए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे और एक को निकाल के दूसरे को करेंगे। लेकिन फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट 11x - 9y = -4। 11x हो जाएगा -4 + 9y, x हो जाएगा 9y - 4/2। इसको नंबर 3। अब इसकी वैल्यू उठा के सेकंड बार में करते हैं। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6x - 5y = -3। यस बिल्कुल करेंगे 6 9y - 4 9y - 4/11 -5y = -3 पूरा करा देंगे। 9 6 54 y 6 4 24/11 -5y = -3। 1 मान लेंगे इसको तो हो जाएगा 54y - 24 = -55y अपॉन 54y - 24 -55y अपॉन 11 = -3। ये हो जाएगा आपका 54y में से 50y -y बचेगा। -y -24 अपॉन 11 = -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो -y -35 + 24 -y = -9। y पर 9 आ गई। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 9 इन थर्ड पुट करेंगे। x = 9y - 4/11 9y - 4/11 x = 9 y की वैल्यू 9 - 4/11 81 - 4/11 x = 7। y की वैल्यू आपकी 9 आ गई, x की वैल्यू आ गई 7। तो आपका जो फ्रैक्शन माने हैं, फ्रैक्शन लिए हैं x/y, आपका आंसर जो बनेगा वह x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 9। थ्री का 6
5 years since the age of Jacob will be 3 times the age of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present tense? कह रहा है कि 5 years since the Jacob age will be 3 times the age of his son. क्वेश्चन आपका लिखेंगे लेट Jacob age is equal to years. Jacob is equal to years. Son's age is equal to y. 5 years since लिखेंगे according to question. According to question. 5 years hence Jacob's age is equal to x plus 5 and 5 years hence son age is equal to y plus 5. जब 5 वर्ष बाद पिता की उम्र बढ़ेगी तो पुत्र की भी उम्र बढ़ेगी। उसी हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है कि जैकब की जो उम्र है 5 years since the age of Jacob will be 3 times the age of son. अपने सन के एज के 3 गुने के बराबर है y plus 5. x plus 5 is equal to 3y plus 15. ट्रांसफर करेंगे x minus 3y is equal to 10. इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन कर रहा है सेकेंड कंडीशन कर रहा है 5 years ago। अब कर रहा है कि 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. 5 years ago Jacob's age x minus 5 years ago son's age y minus 5. अब कर रहा है 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. Jacob age was 7 times that of his son. Jacob age का x minus 5 Jacob की उम्र है अपने पुत्र की उम्र के 7 गुने के बराबर है। x minus 5 is equal to 7y minus 35. ये इधर आएगा x minus 7y is equal to minus 35 plus 5. x minus 7y is equal to minus 30. इक्वेशन नंबर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x minus 3y is equal to 10. x is equal to हो जाएगा 10 minus 3y। अब इसी की वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे तो 10 minus 3y minus 7y is equal to minus 30। 10 minus 3y ये हो जाएगा आपका 10 minus 10y is equal to minus 30। ट्रांसफर होगा minus 10y is equal to minus 30 minus 10। x is equal to 10y minus 10 minus 3y ten minus 3y minus 7y is equal to minus 30। अब इक्वेशन फर्स्ट x minus 3y is equal to 10 x is equal to 10 minus 3y putting in value of this here 10 minus 3y minus 7y is equal to minus 30 so 10 minus 10y 10 minus 10y is equal to minus 30 minus 10y is equal to minus 40
माइनस 10y इक्वल टू 40 है, माइनस 10y माइनस 40 y इक्वल टू 4 है। y इक्वल टू 4 है। एक मिनट स्टूडेंट्स, यस इक्वल टू 10y प्लस 3y, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30 माइनस 10, माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 40, माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 10 ईयर्स। इस सम की एज आ गई। अब लिखेंगे now putting the value of y is equal to 10 in third. In third, x is equal to 10 plus 3y, x is equal to 10 plus 3 multiply 10, x is equal to 40 years। यानी जैकब रूल हो जाएगी 40 इयर्स और सन रूल हो जाएगी 10 इयर्स। नेक्स्ट कल देखते हैं